निर्माणाधीन टीएचडीसी टनल में मलबा और पानी भर गया। पीपलकोट के मायापुर में बनी इस टनल में 22 लोग फंस गए। मलबा आने की सूचना मिलते ही तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू हुआ और 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं टनल में फंसे बाकी लोगों का रेस्क्यू भी जारी है। जिला प्रशासन के साथ ही एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसीज मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान में जुटी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद आपदा परिचालन केंद्र से रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की और अधिकारियों को पूरी तत्परता से अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही घायलों के बेहतर इलाज और हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के आदेश भी अधिकारियों को दिए गए। और जानकर ये चमोली जिले के पीपलकोटी के पास बिरही पर जो टनल निर्माणाधीन थी उस पर अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे उनके ऊपर कुछ वहाँ मड वगैरह आया है, ऊपर से कुछ भूस्खलन जैसा हुआ है। उसके कारण से कुछ लोग उसके अंदर फंस गए थे और अभी 18 लोगों को निकाल लिया है, जिसमें से कुछ लोग घायल हैं और पीपलकोटी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। सभी इलाज वहाँ पर दिए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं। तो राहत और बचाव अभियान जो है वो बहुत ही युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। और जानकारी के लिए चमोली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह रावत। सुरेंद्र, समझना चाहेंगे 22 में से 18 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, पूरा प्रशासन वहां पर तैनात है। जो बचे हुए लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, उनको निकालने के किस तरीके के प्रयास फिलहाल जारी हैं और क्या ये ऑपरेशन अभी भी जारी है? बिल्कुल, जिस तरह से 6:45 बजे लगभग की ये घटना बताई गई है और इस घटना के बाद जिलाधिकारी चमोली प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ आर्मी मौके पे पहुंचे और अब तक का जो अपडेट है लगभग 20 लोगों को यहाँ पे निकाला गया है और जो अन्य लोग हैं वो फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए पूरी जो संसाधन जनपद चमोली स्तर पे है और कंपनी प्रबंधन के पास है, वो सारे संसाधन इस रेस्क्यू में जुटाए गए हैं। और अब तक जो एनडीआरएफ की तरफ से जो बताया गया कि इसमें 22 लोग फंसे हुए थे और जिसमें से 20 लोगों का अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक चमोली, एनडीआरएफ की टीम और प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायक, सभी लोग, जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग, कंपनी प्रबंधन सभी मौके पे बने हुए हैं और हर संभव प्रयास लोगों को बचाने का किया जा रहा है। अभी फिर भी समझना ये चाहेंगे हम कि जो स्थिति है, जो बचे हुए लोग हैं, क्या वो जीवित हैं और कितनी संभावना है, किस तरीके के प्रयास हैं कि वो सुरक्षित निकाल लिए जाएं? क्योंकि जिस तरह से टनल के अंदर के जो हालात हैं वो काफी भयावह हैं और खौफनाक हैं। इस तरह से जो प्रभारी मंत्री अभी जो टनल के अंदर निरीक्षण करके आए तो उनका कहना भी यही था कि वो अब हर संभव प्रयास भले ही कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं वो काफी खतरनाक हैं और जो लोग अंदर फंसे हैं उनके बचने की जो गुंजाइश है वो बहुत ही संशय में है कि वो ये कहा नहीं जा सकता है कि वो सलामत होंगे या स्वस्थ ठीक होंगे, लेकिन इस तरह कहीं ना कहीं इस पर संशय बना हुआ। लेकिन जो रेस्क्यू टीम यहाँ पे है वो लगातार हर संभव कोशिश और समय पर उन लोगों को वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि 18 लोग वहां पर से सुरक्षित बचा लिए गए हैं, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और हमने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद व्यक्तिगत रूप से इस पूरी घटना की निगरानी कर रहे थे। जिस तरीके से बचाव अभियान चलाया जा रहा था उसकी निगरानी कर रहे थे। तो जो सुरक्षित लोग बचाए गए हैं उन्हें बेहतर उपचार मिल सके, उसको लेकर के भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बिल्कुल, जैसे हम अभी जिस तरह से जो जितने लोग रेस्क्यू करे गए वो सारे जिला अस्पताल गोपेश्वर ले जाए गए हैं और लगभग 8 से 10 एम्बुलेंस यहाँ पे लगाई गई हैं। जिला अस्पताल में भी पूरी टीम है। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये स्पॉट पे इस समय रेस्क्यू जो चल रहा है, पीछे आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ उस मुहाने पे खड़े हैं जिस टनल के अंदर ये पूरी घटना हुई थी। मतलब लगभग आधी रात का समय होने आया है और जो बचाव अभियान है वो अभी भी लगातार जारी है। और जिस तरीके से वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी तैनात है, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है? चूंकि रात का समय भी है, तो किस तरीके के हालात, और यदि आप बता पाए वहां पर।
बिल्कुल, जिस तरह से जो रेस्क्यू जब शुरू हुआ था उसमें जिला प्रशासन की टीम, आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी की टीम, लोकल पुलिस, पूरी फोर्स यहाँ पे उसी समय से तैनात थी और उसी रेस्क्यू के चलते जो तेज युद्ध स्तर पे जो रेस्क्यू हुआ था उसी के चलते 20 लोगों को अब तक निकाला गया और अभी भी जो बाकी लोग हैं उनको निकालने के लिए पूरी तत्परता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरा जो जनपद का प्रशासन है, जो पूरी फोर्स है हमारी, वो यहाँ पे लगी हुई है और हर संभव प्रयास उन जो बाकी लोग शेष हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी है, देखिए चमोली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इस तरीके की जो आपदाएं हैं वो आती रहती हैं। हमने कुछ समय पहले ही, कुछ दिनों पहले की बात है, जो हमने देखा था कि एक ब्रिज जो था वो तेज पानी के बहाव में वो ब्रिज बह गया था। तो ऐसे में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस तरह की आपदा से निपटने को लेकर के सरकार जो है उसके किस तरीके के प्रयास हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब जैसी ये घटना हुई तो चमोली में 2021 में जो रैनी की घटना हुई थी उसके बाद कुछ दिन पहले तमक नाला आपने देखा होगा किस तरह से विभत्स स्वरूप लेकर आया था, लेकिन और आज का इस तरह से ये घटना यहाँ पे घटी है। कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड के सरकार के साथ साथ संसाधनों से जुड़े लोग, सिस्टम से जुड़े लोगों के सामने इस तरह के हालातों में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि किस तरह से लोगों की जान बचाई जाए। उसी तरह की घटना जब यहाँ पे टीएसडीसी टनल पे हुआ था तो उसके चलते जो हर संभव प्रयास पूरे सिस्टम के तरफ से, सरकार की तरफ से, लोकल प्रशासन की तरफ से यहाँ पे किए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम सारी जो जानकारी वो ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आप ये देखिए कि जो हालात हैं वो बेहद चुनौतीपूर्ण हालात हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार वहां पर काम जारी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सिंह रावत, ये तमाम सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी भी ग्राउंड जीरो पर लगातार वहां पर बचाव अभियान जारी है और पूरी मुस्तैदी के साथ जो प्रशासन है और जो पुष्कर सिंह धामी सरकार है वो राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। बढ़ते हैं आगे। भारत और केन्या की